इशारों पर हर पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त मूवमेंट कर रही है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि यूपी की राजनीति में अचानक से राजा भैया इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो गए। देखिए, जरा पूरी स्टोरी आप समझेंगे तो समझ पाएंगे कि किस तरीके से राजा भैया अचानक से चर्चा में आ गए हैं। न तो लोकसभा चुनाव के लिए वो इम्पोर्टेंट हो गए हैं और न ही विधानसभा के लिए, लेकिन अभी फिलहाल वो खास बने हैं अगले 5 दिन बाद यूपी की खाली 10 सीटों पर जो राज्यसभा चुनाव होने हैं उसके लिए। वो कैसे, क्या गणित है, सब कुछ समझाते हैं इस रिपोर्ट में। राजा भैया यूपी की राजनीति के इन दिनों हॉट केक बने हुए हैं। बीजेपी एसपी सब उनके राइट लेफ्ट घूम रही है। आखिर ऐसा क्या है कि राजा भैया यूपी की राजनीति के केंद्र बिंदु बन गए? तो पहले जरा इसे समझ लीजिए। दरअसल 5 दिन बाद यूपी में 10 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव होना है। बीजेपी की तरफ से 8 और समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्यसभा के चुनावी गणित के हिसाब से 7 सीटों पर तो बीजेपी की जीत तय है, लेकिन बीजेपी ने 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को मैदान से उतार दिया। बस इसी से राजा भैया प्रासंगिक बन गए और राज्यसभा की चुनावी राजनीति गर्मा गई। लिहाजा दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायकों को अपने पक्ष में लाने की जुगत में है। सीएम योगी ने खुद राजा भैया से सीएम आवास पर मुलाकात की। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और मंत्री जेपीएस राठौर राजा भैया से मिलने पहुंचे। वहीं इससे पहले अखिलेश और समाजवादी पार्टी भी राजा भैया को अपने पाले में लाने के लिए पसीना बहा रही है। यूपी में राज्यसभा की एक सीट को जीतने के लिए 37 वोट चाहिए। इंडी गठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए के खेमे में आने वाले जयंत चौधरी के सामने 9 विधायकों का वोट बीजेपी उम्मीदवार को दिलाने की चुनौती होगी। कुल मिलाकर राज्यसभा चुनाव में खेला होना तय है, ये माना जा रहा है।